जय हिंद, जय भारत। उत्तर प्रदेश के समस्त जवानों को अवगत करा दें कि लोग कहते हैं कि थोड़ा बोला करें। अब जब बहुत प्रकरण है, होमगार्ड विभाग में बहुत भ्रष्टाचार है वैतनिक स्टाफ के द्वारा, तो ज़्यादा बोलना पड़ेगा। तो ये ज़्यादा बोलना पड़ता है। कैसे शार्ट में बोल दें, पूरी बात नहीं समझ पाओ कि बोलने का मतलब ही नहीं। अब मैं पूरे उत्तर प्रदेश जवानों को, और उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के जवानों के, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के, देखिए अपने पेड स्टाफ के एडीसी को कैसे बचाया जा रहा है, जो बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। काफ़ी लोगों को जेल भेजा चुका, सुधार कृपा शंकर को भेजा चुका, और उसी प्रकरण में ये अभी पकड़े गए थे। उस समय के मास्टर रोल का बाद में पैसा निकाल लिया। पता चलने पर इनको निलंबित किया गया, साक्ष्य पाए गए, पैसा निकाला और इनको निलंबित किया गया। और फिर उसी खरगापुर कार्यालय होमगार्ड में इनको बैठने की जगह दी जा रही, इसलिए दी जा रही है कि इसमें नीचे से ऊपर तक फंसेंगे, इसलिए जानबूझकर इनको निलंबित किया गया। जबकि बर्खास्त करके मुकदमा करके उनको जेल भेज देना चाहिए था। देखो किस तरीके से बचाया जा रहा है। वो हैं के मिश्रा। मैंने श्रीमान मुख्य सचिव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन को पिछले कई सारे साक्ष्यों के साथ मैंने लेटर भेजा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। और सुनवाई हुई तो डीजी साहब हमारे उन्हीं को जांच दे दिए, जो खुद जांच के घेरे में हैं। तो क्या आप लोग आशा करते हैं इनको बचाने का प्रयोग पूरा डीजी से लेके शासन तक किया जा रहा है? तो बताइए, हमारे होमगार्ड अगर कोई गलत कर दें तो तत्काल उनको, और लिखा ही दिया, ये अतुल कुमार कमांडेंट, पूर्व जो होमगार्ड कार्यालय जिला कमांडेंट थे, के मिश्रा को जो लिखित रूप में इनको इंचार्ज बनाया गया था मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के यहाँ कार्यालय पर, प्रस्थापन यही करते थे, ड्यूटी लगाते थे, इनके आदेश से ड्यूटी लगती थी। दोहराहरण जो हुआ है, जिला होमगार्ड कार्यालय लखनऊ में होमगार्डों की ड्यूटी में करोड़ों का नहीं अरबों का है। अगर यदि किसी आईपीएस ईमानदार को लगा दिया जाए जांच में, और पूर्व कोई रिटायर्ड जज को लगा दिया जाए, तो इसमें अरबों रुपए का घोटाला आएगा, जो सरकार के खजाने से दोहराहरण किए हैं। ये कृपया उपरोक्त विषय एवं कार्यालय लखनऊ के पत्र संख्या 8/12 NIC ड्यूटी पत्रांक संख्या इंचार्ज 2018 दिनांक 16/7/2020 पत्र संलग्न एवं विभिन्न महत्वपूर्ण समाचार पत्रों के माध्यम से एवं मेरे द्वारा निर्गत किए गए पत्रों का चैनल के माध्यम से बार बार अनुरोध किया गया था, फिर भी महोदय का इस ओर किसी अधिकारी द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। जिला होमगार्ड कार्यालय के उपरोक्त आदेशों के संपेक्ष महोदय के कार्यालय में एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर होमगार्ड ड्यूटी हेतु नियुक्त किए गए, जिनके सुपरविजन श्री के मिश्रा एडीसी मुख्य रूप से तथा उनके सहायक के रूप में सुरेश सिंह हवलदार प्रतीक्षक लगाए गए थे। इनके द्वारा आपके एवं अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों माननीय मंत्री के आवास तथा कार्यालय पर ड्यूटी पर नियोजित होमगार्ड्स के द्वारा
दूसरे स्थानों पर भी ड्यूटी पर नियोजित करते हुए होमगार्ड के खातों में 2 जगह से भुगतान कराया जा रहा था। जिला होमगार्ड कार्यालय का ऑडिट हुआ, जिसमें यह प्रकरण प्रकाश में आया। महोदय, आपके कार्यालय में एवं शासन के अधिकारियों एवं मंत्रियों के यहाँ लगे होमगार्डों का सुपरविजन देख रहे थे। के मिश्रा एडीसी के उक्त प्रकरण में कोई दंड नहीं दिया गया, जो पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं सुरेश सिंह को निलंबित कर दिया गया, फिर भी इनको बचाया जा रहा है और इनसे सरकारी कार्य लिया जा रहा, जो अनुचित है। इसमें मैंने होमगार्ड मंत्री साहब को, अपर मुख्य सचिव, कमांडेंट जनरल होमगार्ड को अवगत कराया था पत्र के माध्यम से। ये कार्यालय जिला होमगार्ड्स लखनऊ, खरगापुर, गोमतीनगर, खरगापुर आदेश उत्तर प्रदेश के विभिन्न ड्यूटियों स्थलों पर मांग के संपेक्ष होमगार्डों को मुख्यालय स्वीकृत संख्या के आधार पर अति विशेष श्रेणी में तैनात होने वाले होमगार्ड स्वयंसेवकों को प्रतिस्थापन, प्रपेक्षण, निरीक्षण, ड्यूटी भत्ता भुगतान इत्यादि कार्यों हेतु निम्नलिखित ड्यूटी कार्यों स्थलों पर पूर्व में निर्गत आदेशों के अनुक्रमित हुए नियमानुसार ड्यूटी इंचार्ज, सहायक ड्यूटी इंचार्ज का द्वारा किए गए। ये श्रीमान जिला कमांडेंट के द्वारा लगाए गए थे। जो ये कागज है शासन का, मुख्य रूप से वहां पर प्रत्यापन इनके के मिश्रा और सुरेश हवलदार, और पैसा वहां से 2 जगह का रणधीर सिंह लिपिक पास करते थे। इनकी मिली भगत से इन 32 होमगार्डों के खातों में दोहरा हरण यानी 90 85 हजार रुपया आता था। तो इनको खाली बचाया जा रहा, पहले से निलंबित हैं, और इसके बाद इस ड्यूटी में मेन के मिश्रा, अतुल कुमार कमांडेंट के द्वारा इनको वहां ड्यूटी इंचार्ज बनाया गया। सहायक के रूप में सुरेश सिंह हवलदार थे और पैसा पास करने वाले रणधीर लिपिक, जो इनके खिलाफ जानबूझ करके अतुल कुमार कमांडेंट बचाए हैं और अपने को बचाए हैं। इनके द्वारा पैसा देखा जाता है। आखिर दोहरा आहरण जो किया तो कैसे हो गया? मेन मुखिया कमांडेंट अतुल कुमार हैं और इसमें मास्टरमाइंड सबसे बड़ा के मिश्रा कितनों को इसने जेल भेजा के और अपने को आज तक बचाता रहा। तमाम संपत्ति अपने हरदोई जिले में खरीदा है और यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी का कार्य कर रहे हैं और तमाम जमीन खरीद डाले हैं और दर्शन जाते हैं तो हवाई जहाज से करने जाते हैं परिवार सहित। बताइए अब ये कितना गलत किए। ये लखनऊ नगर निगम हुआ के दीव सहित कई अन्य संस्थानों में होमगार्डों को फर्जी ड्यूटी लगाकर लाखों रुपए का गबन करने के मामले की जांच के लिए होमगार्ड मुख्यालय के डीजी बीके मौर्य ने
3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी में कमांडेंट संतोष कुमार, पीयूष कांत एवं प्रमोद पाल को शामिल किया है। डीजी ने कहा है आरोपित होमगार्डों को संपत्तियां जब्त की जाएं। जिला कमांडेंट अतुल कुमार ने गोमती नगर विस्तार थाने में मामला दर्ज करवाया था। 13 होमगार्डों ने साजिश रचकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। उन्होंने बताया कि एनआईसी ने में होमगार्डों की ड्यूटी लगाने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया है। इसी के जरिए होमगार्डों की हाजिरी भी लगाई जाती है। बीओ सुरेश सिंह ने सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ कर एक ही समय में 13 होमगार्डों को 2-2 स्थानों पर तैनात दिखाकर इन्हें मिलने वाला वेतन जारी करवा दिया था। इस काम में होमगार्ड जसपाल सिंह, मनीष कुमार मिश्रा, राधेलाल सिंह, नेकराम कुमार, बहादुर के यादव, हरिनाम सिंह, ब्रजेश सिंह, दिग्विजय सिंह, गिरजा शंकर, राजेश्वरी गौतम, नारेंद्र कुमार व सुनील कुमार की मिली भगत से उनका वेतन 2-2 जगह जारी कर दिया गया था। इसमें और हैं और 19 हैं जो ये वाकई में पैसा गया है। और सबसे खेल होमगार्डों की जब्त की जाए, फिर के मिश्रा की संपत्ति से क्यों ना इनकी संपत्ति देके इनकी जब्त की जाए। सुरेश सिंह की जो अब कंठ तक डूबा है, सुरेश सिंह 4 लग्जरी गाड़ियां, तमाम प्लाट, तमाम मकान खरीदा है। और ये लिपिक भी सुरेश रणधीर, इसके पास अपार जो संपत्ति इकट्ठा किया, आखिर कहां से किया है। और अब पता चला है कि के मिश्रा और एमपी सिंह एडीसी पूर्व जो रिटायर हैं, उनके 10 साल 20 साल हो चुका है, 20 साल करीब, और 2 राइफल गायब हैं। उनमें आज तक एफआईआर नहीं दर्ज की गई है। इनको जानबूझ के इनको बचाया जा रहा है और पता लग रहा है कि मंत्री महोदय से मिल करके और ये बहाल होना करवाना चाहते हैं। और फरवरी में इनका रिटायरमेंट ही है और वो पूरी पेंशन का पैसा निकालना चाहते हैं। इसलिए यदि इनको किया गया बहाल तो हम बैठेंगे, तत्काल हाई कोर्ट की शरण लेंगे। और ये मैं नहीं, मुझको अंदर से खबर है कि इनको बहाल करके और इनको पूरा पैसा मिल जाना। ये सौदा चल रहा है, वो बता रहा है हमको अंदर से हमारे मंत्री महोदय जी हमें बहाल करेंगे और हम पूरा पैसा लेके फिर देखा जाएगा। तो पहली बात, इनके ये के मिश्रा और ये सुरेश सिंह और लिपि के इनको क्यों बचाया जा रहा है। और जानबूझ करके कमांडेंट अतुल कुमार अपने को बचा रहे हैं और लिपि को और के मिश्रा को। सुरेश के खिलाफ तो लिख गया था मुकदमा और इनको आज बहाल किया गया और एफआईआर उसमें राइफलों वाले एमपी सिंह के खिलाफ नहीं की गई और इनको के मिश्रा को बहाल किया गया। तो हम बैठेंगे, ये एसोसिएशन बैठेगी नहीं, इसको तत्काल हम कानून की चौखट खटखटा के और हम जो बहाल करेगा उसको, और इनको पार्टी बना तत्काल हम कोर्ट में तैयारी ऐसे है और तत्काल हम चैलेंज करेंगे, ये होने नहीं देंगे। और देखिए 25 तारीख आज बीत गई, ये मनीष कुमार कमांडेंट लखनऊ अभी तक जो शासनादेश जारी हुआ उसको मजाक उड़ा दिया और कोई डर नहीं। हमको तो ये जानते हैं कि शासन से जो जारी होता है, इधर जारी कर दिया और उधर मतलब ड्यूटी के लिए सौदा हो जाए और उधर तो इशारा लग रहा। और शासनादेश होने के बाद 25 तारीख, ये बड़ी हद की बात है कि शासनादेश के जो निकला है सरकार की तरफ, उसका मजाक बना दिया। इसमें मिली भगत दोनों तरफ से है। चोर कहे चोरी करो, साथ का जागते रहो, ये हो रहा है। और किस तरीके से
इनको दुहन किया जा रहा है। अभी कमांडेंट कलेक्टर 2 दिन आए हैं और सिर्फ फरियाद करने डीएम महोदय जी से कि यह पूरी ड्यूटी संवेदनशील कर दो, फिर इनका पैसा देखो, एक जगह 4-5 हजार रुपया चलेगा, जो वहाँ रहना चाहता वो देगा। तो इसमें ये संवेदनशील सिर्फ पैसे की है। इसको हम श्रीमान डीएम महोदय से लखनऊ से फरियाद करेंगे कि ये एनआईसी खत्म की दी जाए और सबको सुरक्षा व्यवस्था को, होमगार्ड जवानों को प्रशिक्षण दिया गया है। इसलिए ये देखिए, शासनादेश को मजाक बना दिया। इन कमांडेंट के अंदर तनुक भय डर नहीं है, बेखौफ होकर सौदा किया जा रहा और अभी तक ड्यूटी की लिस्ट का अगले महीने का लिस्ट नहीं निकली। ये जिन शब्दों में निंदा की जाए वो कम है, और नहीं तो ये शासनादेश श्रीमान प्रमुख सचिव को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और कड़ी फटकार लगाना चाहिए कमांडेंट को। आखिर 25 तक लिस्ट बना के क्यों नहीं, इसमें सौदा हो रहा एकदम खुल्लम खुल्ला। और पिछले महीने की 30 तारीख 11:30-12 बजे लिस्ट निकली है, सौदा पूरी तरीके से वही फिर हो रहा है, यही हो रहा। और श्रीमान डीएम साहब से फरियाद कर रहे हैं कि संवेदनशील, तो संवेदनशील के नाम पे होमगार्ड लूटा जा रहा। लिहाजा मेरी अनुरोध है, मैं फरियाद करता हूं, प्रार्थना करता हूं डीएम महोदय जी से कि ये एकदम संवेदनशील खत्म कर दी जाए, ताकि लूट घसोट से होमगार्ड जवान बचे और इन वैतनिक अवैतनिक को हर महीना बदला जाए और होमगार्ड को एक जगह पर रहना दिया जाए। यही सबसे बड़े अवैतनिक और वैतनिक लूट घसोट का कार्य कर रहे हैं। होमगार्ड कोई नहीं कर रहा, होमगार्ड को दौड़ाया जा रहा, परेशान किया जा रहा, 80-80, 90-90 किलोमीटर दूरी लगा जा रही। और देखिए मोहनलालगंज में आधे लोग मोहनलालगंज में ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं और जो पैसा दे रहा वो बराबर आज तक उसकी लखनऊ ड्यूटी शहर के अंदर नहीं आई, वो वहां मजा कर रहे हैं। और इनको जो पैसा नहीं दे रहे हैं, इनको लखनऊ के हर कोना तक दौड़ाया जा रहा। लिहाजा इसमें भी पैसा खूब चल रहा है मोहनलालगंज में, उन पैसा दे रहे हैं और वही बराबर ड्यूटी कर रहे हैं। कभी वो लखनऊ ड्यूटी नहीं आते हैं और आधे को दौड़ाया, आधे से ज्यादा दौड़ाया जा रहा। ये बहुत ही गलत है और जिन शब्दों में निंदा की जाए कमांडेंट की वो कम है। और यही का कमिश्नरी लखनऊ का हाल है। 25-25, 30-30 साल से एक ही जगह जमे हुए हैं, उन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। वो पैसा दे रहे हैं और ड्यूटी कर। यही सचिवालय जगदीश सिंह कंपनी कमांडर बराबर 25-30 साल से वहीं, और तमाम होमगार्ड आते भी नहीं हैं और पूरे महीने का पैसा बनता है। कुछ आधे दिन आते हैं, कुछ बराबर चल रहे हैं वहीं, तो उनका अलग पैसा रेट है। तो ये इनको होमगार्ड और जगदीश कंपनी कमांडर को सचिवालय से क्यों नहीं हटाया जाता? ये सोचने वाली बात, देखने वाली क्या देखेंगे, तो ये बहुत ही दुखदायी है। और प्रदेश में अभी लेटर शासनादेश निकला है, मैंने दिया था, उस पर लेटर जारी हुआ, फिर भी हर थानों में होमगार्ड जवानों से पहरा लिया जा रहा है। इसार राइफल वो प्रशिक्षण नहीं। यदि कोई अनहोनी होती है, इसके जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन जिम्मेदार होगा? वो थाना अध्यक्ष होंगे अगर किसी प्रकार का होमगार्ड के साथ अनहोनी होती है। और ऐसे भी होमगार्ड के लिए, पहरा के लिए कोई आदेश निर्देश नहीं। अभी लिखा था कोई होमगार्ड पाया गया पहरा ड्यूटी देते तो उस अधिकारी के खिलाफ बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी विभागीय। अभी देखो इनके डर नहीं है। तो ये देखिए किस तरीके से होमगार्ड को हर जगह से दबाया जा रहा, हर जगह से परेशान किया जा रहा, पैसा लेने के लिए मजबूर किया जा रहा। लिहाजा माननीय मुख्यमंत्री यदि आवाज़ हमारी प्रदेश अध्यक्ष की सुन रहे हैं या पहुंच रहे हैं, तो इस पे कड़े कदम उठाने की जरूरत है और इन भ्रष्टाचारियों को सख्त से सख्त इनके खिलाफ कार्रवाई। और इधर घमंड है हमारे कमांडेंट मनीष कुमार के, हमारे ससुर पूर्व मंत्री सपा सरकार में रहे हैं और हमसे खुद कहे मेरे ससुर जी पूर्व मंत्री सपा में रहे हैं, हमें कोई भय नहीं है।
तो बेभय होके ये गलत काम कर रहे हैं, इनके अंदर घमंड भरा हुआ। और फिर कहते हैं अभी देखिए मैंने दिलाया है गन्ना संस्थान का, जिसको कल मैंने बोला है, जिस पे चेक 38 लाख कुछ हजार कुछ है, तो उसमें समय से दीपावली पहले प्राप्त कर चुके हैं चेक। इसके बावजूद सौदा करने के लिए बैठे हैं, उनके खातों में पैसा नहीं भेजा जा। पूरे प्रदेश के मैं कई जिलों का जो गन्ना संस्थान करते थे, पूरा 38 लाख कुछ हजार की चेक कमांडेंट प्राप्त कर चुके हैं। लिहाजा यदि इसमें देर करेंगे तो मेरे पास लेटर आ गया है डायरेक्टर गन्ना संस्थान लखनऊ से, मैं इस पे कड़ी कार्रवाई करूंगा। और कोई इनको 2 रुपया अगर दे दिया तो फिर मैं उसके खिलाफ कार्रवाई होमगार्ड के खिलाफ करूंगा, क्योंकि पैसा एसोसिएशन निकलवाया। और अभी नेरा का मैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का लगा दे आया हूं अपनी एसोसिएशन की तरफ से लेटर लगा के, और इनसे रिकॉर्ड मांगा गया, मास्टर रोल नहीं भेज रहे हैं कमांडेंट। ये देखिए तानाशाही मनमानी देखिए इस कमांडेंट की, तो इस पे इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मांग मैं सरकार से करता हूं, और मंत्री से कोई आशा नहीं रह गया है। माननीय मंत्री जी से किसी प्रकार की होमगार्ड इनसे आशा न करे, माननीय मंत्री महोदय होमगार्ड से। जय हिंद, जय भारत। मैं और कहना चाहूँगा समस्त लोग उत्तर प्रदेश का, मैं डाला हूँ कल कितना आपको 9,082 रुपया आपको प्रति महीना कम मिल रहा। इसमें देखिए जो रीड पड़ी है फाइनली स्टेज पर है, और सभी लोग तैयार रहें, साथ सहयोग दें, ताकि हम ये जो आपसे साथ है विभाग और सरकार गलत किया है, कानून की अवहेलना किया है, तो मैं विद कास्ट दिलाऊंगा एरियर और वेतन भी, क्योंकि बहुत कुछ बाकी है। तो उसमें देखिए सुनिए किस कदर पैसा आपका कम मिल रहा है, मैंने कल भेजा। और ये मनमानी चलने नहीं देंगे हम कमांडेंट लखनऊ की। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।